अब रुख कर लेते हैं पंजाब की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं मोहाली। सीएम भगवंत मान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिहदे नाल मैनू धार्मिक तौर पर बदनाम किया जा सके, जबकि जिन्ने काम पंजाब के लोगों के समाजिक आर्थिक ते धार्मिक भी जिन्ने असी कीते है, इस सरकार ने कीते, उन्हें किसी ने नहीं कीते। पहला भावें वो बेअदबी का कानून होवे जिहदे विच सख्त सजावां रखिया गई ने, भावें वो पालकी साहब दियां सारियां जिहड़े उहदा टैक्स लगदा सी पालकी साहब वाली गड्डी ते वो माफ़ करन दा होवे, भावें आनंदपुर साहब दे विच विधान सभा लैके जानी होवे गुरु साहब के चरणों के विच 350 साला शहीदी दिवस के मौके पर, भावें वो 3 पवित्र शहरों का दर्जा होवे, वो इन्हां चीज़ों का मुकाबला आप तो कर नहीं सकते। हुण वो सारियां पार्टियां रल के सिर्फ मेरे पिछे पै गई कि बस भगवंत मान नूं टारगेट करो कि बिना किवें झूठी सच्ची वीडियो बना के इनू केरा लोगों के दिमाग च पा दो ताकि लोग भगवंत मान नूं नफरत करन लग जाण। ये पॉसीबल नहीं होगा जी, क्योंकि मैं पूछना चाहना SGPC नूं पूछना चाहना अज कि वो गुरुद्वारा साहब दे अगे बोर्ड ला रहे ने कि आदेश है अकाल तख्त साहब का, जिन्हों मैं सर्वोच्च मनदा, सारी दुनिया मनती है कि जी भगवंत मान का बाईकाट करो, ये मूँह मूँह ना लाओ। यही बोर्ड जिहड़े वो सुखबीर बादल दे क्यों नहीं लगे जी, जिस वेले वो तनखाहिया करार सीगा। जिन्ने बंदे भी सुखबीर बादल दे नाल जिहड़े 2 दसंबर नूं हाँ जी करते सी, उन्हां दे बोर्ड क्यों नहीं लगे जी कि जी ये बेअदबियां दे दोषी ने, ये गोलियां चलाउण वास्ते जिम्मेवार ने, गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच पानी दी बछाड़ा सिट्टियां गई, ये वो जिम्मेवार ने, इन्हों मूँह ना लाओ, इन्हों का बाईकाट करो। ये उदों क्यों नहीं लगे जी बोर्ड? ये तो सिद्ध होंदा है जो SGPC का प्रधान आप ही कह दिंदा है कि मैं गुरु गोबिंद सिंह का नहीं, मैं तो सुखबीर बादल का सिपाही हाँ। फिर उत्थे तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमृतसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाए। बाजवा ने कहा कि अकाल तख्त साहिब के फैसले का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। बाजवा ने कहा कि अकाल तख्त साहिब की गरिमा सभी सिखों के लिए सर्वोपरि है और इतिहास में भी महाराजा रणजीत सिंह ने इसके फैसले को स्वीकार किया था। प्रताप सिंह बाजवा ने यह भी आरोप लगाया कि 10 लाख रुपए लेकर फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि इस प्रकरण में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक गल मैं तुहानू पहले दस दिंदा, भाजपा ते आप एक सिक्के दे 2 पहलू, एक हैड एक टेल। इसे भगवंत मान नूं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जदों शराबी हालत दे विच फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट तो जहाज तो लाया सी, उदों भी इन्हां ने बचाया सी। हुण भी अद्धी रिपोर्ट आ गई है, जे ते दी गिरफ्तारी हो जाती है भगवंत नूं सीधा FIR च बकायदा तौर FIR दे विच भगवंता ना पैंदा, केजरीवाल दा पैंदा ते लुधियाणे दे पुलिस कमिश्नर दा पैंदा, फिर तो ही समझ सकते हैं कुछ हद तक पंजाब ने इंसाफ करनों। फिर ते जे इन्हां ने यही काम ही करना कि इहदी एक लत्त नूं रस्सा बन के रखना ते अपने कंट्रोल च रखना, वो गल तुहाडे सामने आ जानी, दुध पानी दा पानी साफ हो जाना। हुण ते सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैं सारे प्रेस के भरावां नूं ही बेनती करूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश, ये गुरु घर नाल लड़ाई है, किरपा करके तुसीं भी किते छाप छूप दो। सर वड्डे अदारे जिहड़े ने बिल्कुल
अब रुक करते हैं अगली खबर की। अमृतसर सहित पूरे पंजाब में भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने 21 जिलों में विरोध मार्च निकालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जलाकर अपना आक्रोश जताया। अमृतसर में किसान नेता सरवन सिंह ने अगुवाई में बड़ी संख्या में किसान बीजेपी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित ट्रेड डील से किसानों, मजदूरों और डेयरी सेक्टर को भारी नुकसान होने की आशंका है। उनका आरोप है कि समझौते को लेकर किसी भी स्तर पर किसानों से सलाह नहीं ली गई। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि इस डील को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हाँ देखो, मैं ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਆ ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਤਮ ਸ਼ੋਹਾਂ 'ਚ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ पीयूष गोयल के भाईवाल सी जैमिसन गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। लुधियाना में पंजाब सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वॉर ऑन ड्रग्स अभियान को और मजबूत करने के उद्देश्य से गुरु नानक देव भवन के मिनी ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को गति देना और समाज में जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने की। इस दौरान नशा विरोधी अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने और युवाओं को इस खतरे से बचाने पर जोर दिया गया। नशा विरोधी टीम की अज मीटिंग हुई है जिथे सारे अफसर साहबान, SSP साहबान, सिविल प्रशासन सारा पहुंचा। साडे ब्लॉक कोआर्डीनेटर, हल्का कोआर्डीनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोआर्डीनेटर पहुंचे। सो मैं सारे का धन्यवाद करता। मेरे नाल MLA हाकम सिंह ठेकेदार रायकोट भी पहुंचे। सो मैं सारे का धन्यवाद है। मीटिंग के यही होया कि सारे के विचार सुने गए क्योंकि रिव्यू मीटिंग थी। इन्होंने सारे ने जो जो अफसर साहबाना ने पहला जिन्नियां ते कार्रवाई की ਉਹਦੇ बारे दसिया। जिन्होंने हल्का हल्कियां दे विच अपने अपने हल्का कोआर्डीनेटर सी उन्होंने दसिया कि साडे ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ हुई। सो अफसर साहबाना ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ कि ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भटिंडा में 3 दिन पहले बीजेपी नेता डॉक्टर तरसेम गर्ग के क्लिनिक पर पेट्रोल पंप से हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भटिंडा पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो अबोहर और फाजिल्का जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नकुल और गुरविंदर के रूप में हुई है। दोनों आपस में दोस्त हैं और दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। पुलिस ने दोनों को अबोहर से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने भटिंडा लाया गया, तभी उन्होंने रास्ते में भागने की कोशिश की जिसके चलते दोनों घायल हो गए हैं। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार इस घटना में शामिल एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है और मामले की जांच लगातार जारी है। मुख दोषी ने उन्होंने फड़न दे विच सफलता प्राप्त की है। ये मैं दसना चाहूँगा कि ये बेसिक तौर पर जी CCTV फुटेजेस जड़ियाँ हैगियां बठिंडा पुलिस ते काउंटर इंटैलीजेंस दियां टीमां वालों खंगालियां गईयां और कुछ जिहड़े टैक्नीकल साडे कोल क्लूज सीगे उहदे राहीं जिहड़ा हैगा डाटा सर्च करके ते जिहड़ा असी दोषियां नूं लभण दे विच ते गिरफ्तार करन दे विच कामयाब होए आ। इहदे विच 2 दोषी जिहड़े ने गिरफ्तार किए गए ने। एक का नाम नकुल है, दूसरे का नाम गुरविंदर है। ये दोवें एक दूसरे नूं जानते ने ते अबोहर जिला फाजिलका दे विच जिहड़ा हैगा खुइयां सरवर जिहड़ा पिंड है उत्थों दे रहण वाले ने। इन्हां दी उम्र दोवां नौजवानों की लगभग 20 साल के करीब है और इन्हां चों जिहड़ा एक व्यक्ति हैगा उस वल्लों जिहड़ा हैगा यह पेट्रोल बंब ਨੂਮਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਗਰਗ ਜੀ ਦੇ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।